ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पूर्व सत्र में हमने महादेव जी के 2 अवतारों के बारे में जाना, आज हम महादेव जी के और कई अवतारों के बारे में जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। आज हम महादेव जी के 16वें अवतार श्री यतिनाथ अवतार की कथा जानेंगे। एक बार की बात है कि अबरूदाचल नाम के एक पर्वत पर आहुक और आहुका नाम के 2 भील दाम्पत्ति निवास करते थे। वो महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। अबरूदाचल पर्वत पर दोनों रोज नित्य स्नान करके अपने कुटिया के बाहर महादेव जी के एक शिवलिंग का निर्माण करते, उसके खूब भक्ति भाव से और श्रद्धा के साथ पूजन किया करते, नियम का पालन करते थे, अष्टांग योग किया करते थे, हर प्रकार के नियम और यम का पालन करते थे। सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, बाहर भीतर की शुद्धि रखना, हर प्रकार का जितनी भी अच्छी बातें थीं वो सब उनके अंदर थे। हर अच्छे गुण उनके अंदर थे। एक भील दाम्पत्ति के होने के बाद भी वो दोनों एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ थे, क्योंकि वो भगवान श्री शिव की एकदम भक्ति भाव से पूजा किया करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान श्री शिव से प्रश्न किया कि महादेव जी, अबरूदाचल पर्वत पर आपके 2 भक्त हैं, आहुक और आहुका, आपको उनको दर्शन देने के लिए जाना चाहिए। तब महादेव जी ने कहा, ठीक है, हम उनको दर्शन देने के लिए जाएंगे, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं कि हम जब भी किसी भक्त को दर्शन देने के लिए जाते हैं तब उससे पहले उसकी परीक्षा लिया करते हैं। तो इस बार भी हम आहुक और आहुका की परीक्षा लेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हमारे सच्चे भक्त हैं या फिर नहीं। यहाँ महादेव जी एक यति का अवतार बनाकर, यति अर्थात एक स्वामी, एक ब्रह्मचारी का, एक साधु का वेश बनाकर, यतिनाथ को गोरखनाथ भी कहते हैं, एक यति का वेश बनाकर पहुंच जाते हैं अबरूदाचल पर्वत पर। उन भील दाम्पत्ति के घर में पहुंच जाते हैं। भील दाम्पत्ति महादेव जी के शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। तभी एक अपने घर में एक अतिथि को आता हुआ देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं, उनके चरण धुलाते हैं। इसके पश्चात अच्छा भोजन कराने के लिए पूछते हैं, फिर भोजन कराते हैं जो भी उनकी सामर्थ्य था, क्योंकि उनके पास कोई 56 भोग तो था नहीं। उनके पास था वही कोई रूखी सूखी घास की रोटियां या फिर फल फूल इत्यादि। तो वही सब महादेव जी को दिया। अब यहाँ सारे देवता ऊपर सब देख रहे हैं। सारे देवता बड़े आश्चर्य में हैं कि महादेव जी ये अच्छा खाने वाले, और महादेव जी त्रिलोकी के राजा होने के बाद भी ये आहुक आहुका के ये बेर खा रहे हैं, ये फल खा रहे हैं, ये घास की रोटी खा रहे हैं। तब यहाँ पर देवताओं को महादेव जी ने मन ही मन इशारा किया कि देवताओं, हम भगवान श्री विष्णु के भक्त हैं और जैसा विष्णु जी करते हैं वैसा ही हम ऐसा प्रयास करते हैं कि हम भी वैसा ही करें। विष्णु भगवान कई बार अपने भक्तों का जूठा खा लिया था, इसलिए हम भी ऐसा प्रयास करते हैं कि हम भी अपने भक्त हमको जो भी समर्पित करें वो हम स्वीकार करें, कोई आनाकानी ना करें कि भक्त ने हमको ये क्यों नहीं परोसा, ये क्यों नहीं दिया। हम भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं हैं। यहाँ पर आहुक आहुका ने अतिथि को आया हुआ देखकर खूब सेवा की, खूब अच्छे तरह से उनकी सेवा की। अब यहाँ रात का समय आया। यहाँ पर आहुका ने कहा अपने पति से कि पतिदेव, आप और जो यति हैं हमारी कुटिया के अंदर विश्राम करिए, मैं बाहर रहती हूँ, क्योंकि हमारी कुटिया इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें 2 से ज़्यादा लोग समा सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बड़े हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, तो मैं बाहर रहती हूँ, आप और यति अंदर सो जाइए। तब पति ने कहा, नहीं, मैंने जब तुमसे विवाह किया था तब
7 फेरे लेते समय मैंने ये वचन लिया था कि तुम्हारी हर समय रक्षा करूँगा, और अगर मैंने रक्षा करने का वचन लिया है तो अगर मैं अंदर सो जाऊँगा और अपनी पत्नी को बाहर छोड़ दूँगा तो फिर मेरे उस वचन का पालन नहीं हो पाए। तो तुम यति के साथ अंदर कुटिया में विश्राम करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जो आहुक था वो बाहर पहरा दे रहा था, आहुका और यति कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। अब यहाँ पर रात को एक बाघ आता है रात्रि के समय ही, और अंधेरे में ही उस आहुक का अंत करते हुए उसको मार डालता है और वहाँ से चला जाता है। खाया नहीं उसने, बस उसका अंत किया, उसको पंजे मारे और वहाँ से चला गया। सुबह होती है, सुबह आहुका भगवान श्री शिव की पूजा करने के लिए सुबह अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब क्या देखती है कि उसका जो पति है वो मृत पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर आहुका एक भी रोई नहीं, एकदम शांत रूप से बस बैठी है, उदास है, आंसू नहीं निकल रहा है। अब यहाँ कुछ समय बाद महादेव जी कुटिया के बाहर आते हैं। महादेव जी कहते हैं कि अरे मेरी वजह से आज तुम्हारे पति का अंत हो गया, मुझे क्षमा कर दो, उसके लिए तुमको मुझे जो दंड देना हो मुझे दो। ऐसा महादेव जी उस जो यति के रूप में हैं वो आहुका से ऐसा निवेदन करते हैं, ऐसा उनके सामने आवेदन रखते हैं कि मैंने बाहर सोने का बात नहीं कही, मैंने बाहर सोने की अगर बात कह दी होती कि आप दोनों पति पत्नी अंदर सो जाइए, मैं ही बाहर सो जाऊंगा, तो आज तुम्हारे पति का अंत ना होकर मेरा अंत हो जाता। लेकिन तुम्हारे पति ने मेरी सेवा करने के लिए बाहर सोया, और बाहर सोते समय बाहर पहरा दे रहा था या सो रहा था, तो उसको उस बाघ ने मार दिया, यानी मैं आपका अपराधी हो गया हूँ, तो मेरे अपराध के लिए आपको जो दंड देना हो मुझे दीजिए। आहुका ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पति एक अतिथि की सेवा करते हुए अपने प्राण को त्यागा है, इसलिए उनको स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा, ये तो मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि उन्होंने अतिथि की सेवा करते हुए प्राण त्यागे हैं। और अतिथि देवो भव, हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। अतिथि की सेवा करते समय अगर प्राण भी चले जाएं तो कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। यहाँ आहुका जैसे ही आहुक के शरीर के लिए चिता बनाती है, चिता में आहुक के शरीर को रखती है, उसके ऊपर लकड़ियाँ रखती हैं, अब खुद उसमें बैठकर सती होने जा रही थी, तभी जो यति रूप महादेव जी थे वो अपने असली रूप में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। यहाँ आहुका को आश्वासन दिया, और यहाँ पर जो आहुक था उसको दोबारा जीवन दान देते हैं। इसके पश्चात महादेव जी उन दोनों को ऐसा वरदान देते हैं कि इस जन्म में तुमने हमारी प्राणों की चिंता किए बिना हमारी सेवा की है, एक अतिथि रूप में हमारी सेवा की है, इसलिए तुम इस पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करोगे कि अतिथि सेवा करते समय अगर प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होना चाहिए। इसलिए हम तुमको वरदान देते हैं कि अगले जन्म में जो आहुक है वो एक नल नाम के एक राजा के रूप में विख्यात होगा, और जो आहुका है वो दमयंती नाम की एक रानी के रूप में विख्यात होगी। हम ही तुम दोनों का अगले जन्म में एक हंस का स्वरूप बनाकर मिलन करवाएंगे। महादेव जी ने ऐसा आश्वासन दिया, ऐसा वरदान दिया। इसके पश्चात महादेव जी वहाँ से चले जाते हैं। इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है कि अगर सेवा का भाव रखा है अपने जीवन में, सेवा अगर कर रहे हैं, सेवा करते करते अगर जीवन दान भी हो जाए तो कोई दुख नहीं होना चाहिए। हम महादेव जी की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा में अग्रसर होंगे। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापते, जनीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त को कष्ट से निवारते, इस सृष्टि सारी संकटों से शिव ही हैं उबारते। है भील दाम्पति की यह कथा जो शिव शंभु के भक्त थे, परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि आके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान उनको ठा दिया, बन दंपति दोनों ने एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव जी के 16वें अवतार श्री यतिनाथ अवतार की कथा समाप्त होती है। यहाँ महादेव जी के उन अवतारों की कथा भी यहाँ पर समाप्त होती है जिन्हें महादेव जी ने सतयुग में लिया था।
सतयुग में महादेव जी ने 16 अवतार ग्रहण किए थे। उन 16 अवतारों की कथा हमने आज आपको श्रवण करा दी। कौन कौन से 16 अवतार अगर एक कैटेगरी में रखें, अगर एक विकल्प में रखें तो महादेव जी ने कैसे कैसे अवतार लिए। देखिए, 2 भक्त अवतार थे महादेव जी के, श्री नंदी अवतार और श्री पिप्पलाद अवतार। जो महादेव जी के गण बने, भक्ति की उन्होंने महादेव जी की, वो थे 2 अवतार। 4 अवतार है महादेव जी के जो उग्र अवतार हैं, यानी जो क्रोधी अवतार हैं। पहले हैं श्री भैरव अवतार, दूसरे हैं श्री वीरभद्र अवतार, तीसरे हैं शरभ अवतार और चौथे हैं वृषभ अवतार। ये सब वो अवतार हैं जो अतिशय क्रोध करने वाले हैं, जिनकी क्रोधाग्नि को शांत करना मुश्किल है। ये है महादेव जी के अतिशय उग्र अवतार। अब उन अवतारों की बात करते हैं जिन अवतारों ने देवताओं को एक शिक्षा प्रदान की, देवताओं के अहंकार का नाश किया। तो पहला अवतार आता है इनमें से अवधूतपति अवतार, दूसरा अवतार आता है दुर्वासा अवतार, तीसरा अवतार आता है श्री यक्ष अवतार और चौथा अवतार आता है श्री पिप्पलाद अवतार, जिन्होंने देवताओं को शिक्षा प्रदान की, उनके अहंकार का नाश किया। अब 4 वो अवतारों को ले लीजिए जिन्होंने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनकी लाज रखने के लिए आए। उनमें से पहले हैं श्री भिक्षुवर्य अवतार, श्री यतिनाथ अवतार और श्री कृष्ण दर्शन अवतार तथा श्री सुरेश्वर अवतार। ये वो अवतार हैं जिन्होंने भक्तों की रक्षा की या फिर उनकी लाज रखी। 2 महादेव जी के हैं सौम्य अवतार, श्री सुनर्तक अवतार तथा श्री ब्रह्मचारी अवतार। इनको मिलाकर महादेव जी के ये हो गए वो 16 अवतार जिन्होंने या तो भक्तों की लाज रखी या देवताओं को सीख दी, या फिर उग्र अवतार थे या भक्त अवतार थे। तो ये थे महादेव जी के वो 16 अवतार जो महादेव जी ने सतयुग के काल में लिए। अब उन अवतारों की बात करते हैं जो महादेव जी ने त्रेता युग में लिए। त्रेता युग में महादेव जी ने केवल एक ही अवतार लिया था, अंजनी माता के गर्भ से श्री हनुमान अवतार। उसी कथा को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब आते हैं द्वापर युग के अवतारों की तरफ। द्वापर युग में 2 अवतार लिए थे महादेव जी ने। पहला अवतार आता है श्री अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा कौन थे? देखिए, जो पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने महादेव जी की द्वापर युग में खूब तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी उनको दर्शन देने आते हैं। तब यहाँ पर द्रोणाचार्य जो थे उनसे वरदान मांगते हैं कि महादेव जी आप हमारे पुत्र के रूप में हमारी पत्नी श्री कृपी के गर्भ से उत्पन्न हो। तब महादेव जी ने उनको वरदान दिया और कुछ समय बाद उनकी जो पत्नी थी माता श्री कृपी, उनके गर्भ से अश्वत्थामा के रूप में उनका महादेव जी का प्रागट्य होता है। यहाँ पर अब अश्वत्थामा ने क्या क्या काम किए थे ये थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। एक बार क्या होता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हो गई, पांडवों की जीत हो गई। अब यहाँ पर दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था कि जब तक उसको सुख और दुख साथ में अनुभव नहीं होंगे तब तक उसका अंत नहीं होगा। यहाँ अश्वत्थामा जी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन तुम बताओ तुम इतने क्यों चिंतित हो। तब दुर्योधन उनसे कहते हैं कि अश्वत्थामा जी, मेरे सारे भाइयों का अंत हो गया लेकिन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि इन पांडवों का भी अंत हो जाए, तब मेरी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। तब अश्वत्थामा जी रात्रि के समय पांडवों के जहाँ पड़ाव लगता था युद्ध का वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पांडवों के कक्ष की जगह वो पांडवों के बच्चों के कक्ष में चले जाते हैं और पांडवों के 5 बच्चों की शीश काट कर लेकर आ जाते हैं। अब यहाँ जैसे ही शीश काट कर लेकर आए तब शीश पर कपड़े उड़ाए हुए हैं। जब अश्वत्थामा को आता हुआ उस दुर्योधन ने देखा तब एक बार के लिए हर्ष हुआ, उनको बड़ा प्रसन्नता हुई। अब जैसे ही कपड़े उठाया गया शीशों से, तब क्या देखते हैं कि ये शीश तो पांडवों के बच्चों के हैं। तब तो दुर्योधन दुखी हो जाते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, अरे क्या हुआ? अरे बच्चों के शीश कटे ना, ठीक है, अरे बच्चों के शीश कटे तो बच्चों के विरह में ये पांडव मर जाएंगे। तब यहाँ दुर्योधन ने कहा, नहीं, यही तो थे हमारे वंश के आखिरी वो लोग जो हमको तिलांजलि देते, तुमने इनका भी अंत कर दिया। यहाँ दुर्योधन को दुख भी होता है, सुख भी की भी अनुभूति होती है। यहाँ दुर्योधन जी का अंत हो जाता है, वो अपने धाम को चले जाते हैं। अब यहाँ पर अश्वत्थामा जी जब पता चलता है अर्जुन को कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों का अंत कर दिया, तब अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए जाते हैं।
तब कृष्ण उनको रोक लेते हैं, कहते हैं कि गुरु के पुत्र हैं, मारो मत, लज्जित कर दो, क्योंकि मारने से ज़्यादा लज्जा ज़्यादा मार देती, लज्जा कोई जीता जी मार देगी। तब अर्जुन जी ने अश्वत्थामा जी के सारे केश कटवा दिए थे, इससे उनकी लज्जा हुई। अब यहाँ पर जब अश्वत्थामा जी की लज्जा हो गई, तब अश्वत्थामा जी ने ये विचार किया, ऐसा ठाना कि मैं जो अर्जुन का जो वंश है, पांडवों के वंश का जो अंतिम चिराग है, उसका भी मैं अंत कर दूंगा। कौन था? जो अर्जुन की जो बहू थी यानी उत्तरा जी, उनके गर्भ में श्री परीक्षित जी महाराज का जन्म होने वाला था, तो उनका अंत करने के लिए यहाँ अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यहाँ अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब यहाँ जब दो ब्रह्मांड टकराते तब ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मदंड का प्रयोग करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोका और अर्जुन से कहा कि अर्जुन शांत हो जाओ। अब यहाँ अश्वत्थामा जी पर भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधी। कृष्ण जी ने कहा अश्वत्थामा से कि अश्वत्थामा, पहली बात तो तुम्हारी गलती थी, और गलती का अगर दंड मिला तो उसके लिए तुम अब हमको सजा दे रहे थे, और सजा भी तुमने किसको दी? अगर एक पुरुष को देते, नारी को देते तो समझ में आता। तुमने उस बच्चे को सजा देनी चाहिए जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। अब यहाँ कृष्ण जी ने श्राप दिया कि अश्वत्थामा, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो द्रोणाचार्य के पुत्र हो, आप तो साक्षात महादेव जी के अवतार हैं, लेकिन फिर भी आपने इतनी मूर्खता का काम किया है। अरे एक बार अर्जुन को मार देते समझ में आता, और किसी पांडव को मार देते। आपने उस बच्चे पर मारने का प्रयास किया, उस बच्चे को मारने का प्रयास किया जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के शीश पर एक बहुत बड़ी मणि थी, उस मणि को निकालते हैं और ऐसा श्राप देते हैं कि अश्वत्थामा, ये मणि का घाव और कभी भी नहीं भरेगा, और कई सारे रोग भी आपको ग्रसित होते रहेंगे। कोई भी अगर रोग हुआ तो वो सबसे पहले आपको ही ग्रसित करेगा, और कभी भी उन रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। और आप तो भगवान शिव के अवतार हैं, तो मैं आपको एक और वरदान देता हूँ कि आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। ये थी सबसे बड़ी, सबसे बुरा जीवन, कि रोगों से ग्रसित होंगे लेकिन कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। यहाँ अश्वत्थामा जी उनके श्राप को स्वीकार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर परीक्षित जी की भगवान रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे की थी? जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में गए थे, और गर्भ में जाकर उन्होंने जो परीक्षित जी थे उनके आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया, और फिर गर्भ से बाहर निकल आए। महादेव जी के अश्वत्थामा अवतार की कथा समाप्त होती है। हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल और सारे अवतारों के बारे में जानेंगे। कल हम महादेव जी के एक विख्यात अवतार श्री हनुमान अवतार के बारे में जानेंगे। हनुमान अवतार के कई सारे चरित्र हैं, बाल चरित्र हैं, युवा चरित्र हैं। अयोध्या जब राम जी वापस आ गए रावण को मारने के पश्चात, वो उसके कई सारे चरित्र हैं, तो वो हम आपको कल श्रवण कराएंगे। और एक अवतार है महादेव जी का जो द्वापर में हुआ था, किरातेश्वर अवतार, उस कथा के बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।